हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। चलिए बात कर लेते हैं अब किसान आंदोलन की। किसान आंदोलन कल बैठक हुई गृह मंत्री अमित शाह के साथ 13 किसान नेताओं की। 14वां दिन था आज 14वां दिन है। किसानों और सरकार के बीच बीती रात करीब 2 घंटे मुलाकात हुई। बैठक पहले तो आज ही प्रस्तावित थी, लेकिन कल गृह मंत्री अमित शाह ने किसान नेताओं के साथ मुलाकात की। किसान अब भी कानून रद्द करने से कम पर कुछ भी मानने के लिए तैयार नहीं है। कृषि कानून वापस लेने पर अड़े हैं। 12 बजे सिंघू बॉर्डर पर किसानों की बैठक होनी है। बैठक में किसान सरकार के लिखित प्रस्ताव पर चर्चा करके अगली रणनीति आंदोलन की तय करेंगे। भारत बंद के बाद भी बातचीत बेनतीजा। कानून वापसी पर लटकी छठे दौर की बैठक। सरकार कानून पर डटी, किसान कानून वापसी पर अड़े। अमित शाह के सामने भी यस या नो। किसान आंदोलन में अब आगे क्या होगा? मंगलवार को भारत बंद के दौरान सड़कों पर ऐसी ही महाभारत की तस्वीरें देखने को मिली। लेकिन शाम ढलते ही किसान आंदोलन के लिए फिर एक बार मंथन का दौर शुरू हुआ। आज की प्रस्तावित बैठक से पहले ही बीती रात 9 बजे सरकार और किसान नेता एक बार फिर चर्चा के लिए आमने सामने थे। दिल्ली के इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर में होने वाली इस बैठक में खुद गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद थे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का कारों का काफिला जो है वो पहुंचा है, जहां पर नेशनल एग्रीकल्चर साइंस सेंटर के अंदर पूसा रोड पर बातचीत की कवायद यहाँ होनी है। किसान नेताओं के साथ, किसान प्रतिनिधियों के साथ, किसान संगठनों के साथ में महत्वपूर्ण बातचीत है और ये बातचीत इस समय दिल्ली के पूसा रोड पर नेशनल एग्रीकल्चर साइंस सेंटर के ऊपर चल रही है और यहाँ पर अब से चंद मिनट पहले गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हैं। सरकार और किसान नेताओं के बीच बातचीत का छठा राउंड शुरू हुआ, जो रात 11 बजे तक चला। बैठक में राकेश टिकैत, दर्शन पाल, हन्नन मुल्ला समेत 13 किसान नेता शामिल हुए। कृषि वैज्ञानिकों की टीम ने किसानों को बिल के फायदे बताते हुए प्रेजेंटेशन भी दिया। अचानक रात में हुई इस बैठक से हलचल मच गई। लगा कुछ फैसला हो जाएगा, लेकिन पिछली 5 बैठकों की तरह ये बैठक भी बेनतीजा ही साबित हुई। अमित शाह ने बोला जो हम अमेंडमेंट करेंगे वो मान लो, और कुछ अमेंडमेंट फिर बाद में दो तो हम स्वीकार करेंगे, चर्चा करेंगे। हम बोला अमेंडमेंट तो हम नकारा दिया। अमेंडमेंट में कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्यों? ये कानून है, कानूनी एंटी फार्मर है। अमेंडमेंट करके प्रो फार्मर किया नहीं जा सकता। 3 कानून को रिपील करना है, यही हमारा मांग है। किसान सीधे कानून रद्द करने के लिए हाँ या ना में जवाब चाहते हैं, लेकिन सरकार इसके लिए तैयार नहीं है। सरकार कानून में संशोधन के प्रस्ताव लिखित में आज किसानों को देगी, जिस पर किसान दोपहर 12 बजे सिंघू बॉर्डर पर बैठक करके आगे की रणनीति तय करेंगे। हालांकि रात की बेनतीजा बातचीत के बाद किसान नेता आज की बैठक टलने की बात कह रहे हैं। 11 बजे तक लिख के देंगे, मगर हम कल 12 बजे सिंघू बॉर्डर में हमारा सारे संगठन का मीटिंग होगा और उसी मीटिंग में हम देखेंगे। मगर वो सिर्फ अमेंडमेंट लिख के देंगे तो खत्म, और उसमें लिख के देंगे हम रिपील के बारे में चर्चा करना विचार करेंगे, तब फिर अगले मीटिंग के बारे में हम सोचेंगे। अगर वही मीटिंग है। अगर संशोधन देते हैं तो आगे की रणनीति आपको लगता है क्या किसानों की होगी? नहीं, कोई संशोधन में कोई हमारा रुचि नहीं। 14 अक्टूबर को 2 घंटे, 13 नवंबर को 7 घंटे, 1 दिसंबर को 3 घंटे, 3 दिसंबर को 7 घंटे, 5 दिसंबर को 5 घंटे और 8 दिसंबर को 2 घंटे। वही चर्चाएं होती रही जो पिछली 5 मीटिंग में हुई है। उनका प्रपोजल यही है कि इसमें जो सुधार चाहते हैं हम करने को तैयार हैं। यानी अब तक 26 घंटे की बातचीत हो चुकी है, लेकिन कोई रास्ता नहीं निकल पाया है। हालांकि बैठक के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने शांतिपूर्ण आंदोलन के लिए किसानों की तारीफ भी की।
वहीं कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने फिर एक बार ट्वीट करते हुए किसानों के भरोसे को जीतने की कोशिश की है। कृषि मंत्री ने लिखा, एमएसपी कहीं नहीं जाएगी, एपीएमसी मंडियां बंद नहीं होंगी, कोई भी किसान की जमीन नहीं ले सकता, खरीदार किसानों की जमीन से छेड़छाड़ नहीं कर पाएंगे, खरीदार किसानों को धोखा नहीं दे पाएंगे। कुल मिलाकर कहें तो सरकार कानून में संशोधन के लिए तो तैयार है, लेकिन कानून रद्द नहीं करेगी जिसकी मांग किसान कर रहे हैं। किसानों की कोई लेजिटिमेट मांग है, उनकी कोई आशंका है, उसको दूर करने के लिए हमें कुछ और करना है तो हम बिल्कुल करने को तैयार हैं। ये तो बार बार स्पष्ट किया गया है। लेकिन अगर यह कहा जाए कि तीनों कानून को समाप्त करोगे तभी कुछ होगा, तो मेरे ख्याल में इसे हम उचित नहीं मान सकते। दिल्ली की सीमा पर किसानों का आंदोलन आज अपने 14वें दिन में कदम रख चुका है। किसान बार बार लंबी लड़ाई की बात कह चुके हैं। बड़ा सवाल ये है कि जब दोनों पक्ष अपनी अपनी बात पर अड़े हैं, तो फिर ऐसे में आंदोलन अब किस ओर जाएगा? जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है। हाँ, इतना जरूर है कि इसका अंत फिलहाल नजदीक नहीं दिख रहा। किसान नेताओं ने साफ कर दिया कि उन्हें संशोधन मंजूर नहीं है। जब तक तीनों किसान कानून रद्द नहीं होते, तब तक उनका आंदोलन चलता रहेगा। अब कल सुबह यानी बुधवार की दोपहर 12 बजे सिंघू बॉर्डर पर किसान नेता सरकार द्वारा दिए गए पत्र पर विचार करेंगे और फिर आगे की रणनीति तय करेंगे। कैमरामैन हेमंत के साथ रविकांत, एबीपी न्यूज, दिल्ली।